शकील भट्ट साहब जो इंस्पेक्टर सी इकबाल टाउन में, उन्होंने एक टीवी पे ये क्लिप चलते हुए देखा है जिसमें एहसन शाह की तरफ से उनको थ्रेट किया जा रहा है। तो उनकी तरफ से जैसे हमें इस्तगासा मसूल हुआ है, तो इस्तगासा जब किसी पुलिस ऑफिसर की तरफ से आता है तो हम उस पर फौरी FIR का इंतराज करते हैं। जब इस्तगासा हुआ है उस वक्त जो शकील भट्ट साहब खुद यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने कुछ और शवाहिद भी आपको बताया ऑफ द रिकॉर्ड। फिलहाल जो हमें कंप्लेंट रिसीव हुई थी उसको मद्देनजर रखते हुए हमने FIR का इंतराज किया है। तहरीर के मुताबिक तीनों मुल्ज़मान शामिल हैं उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, गुज़श्ता रात को जो है CIA के एक पुलिस ऑफिसर की जानिब से जो है ये इस्तग़ासा दिया गया था इच्छा पुलिस स्टेशन में कि उन्होंने किसी जगह पर जो है टेलीविजन पर समा TV के ऊपर जो है वो एक टिकर चलता हुआ देखा जिसमें जो है एहसन शाह मुबैना तौर पर किसी खातून के साथ जो है वो गुफ्तगू कर रहा था और पुलिस ऑफिसर को मारने प्लान कर रहा था। और रात गए जो है ये इस्तग़ासा SHO जो है वो इच्छा पुलिस स्टेशन बिलाल साहब के पास आता है और फिर मुकदमा दर्ज होता है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये कितने बजे आपके पास इस्तग़ासा आया और क्या प्रोग्रेस आई? जी, कल लेट नाइट ये इस्तग़ासा मसूल हुआ है और उसमें तहरीर यही था कि शकील भट्ट साहब जो इंस्पेक्टर CIA में तैनात है CA इकबाल टाउन में, उन्होंने एक टीवी पे ये क्लिप चलते हुए देखा है कि जिसमें एहसन शाह की तरफ से उनको थ्रेट किया जा रहा है। तो उनकी तरफ से जैसे हमें इस्तग़ासा मसूल हुआ है, तो इस्तग़ासा जब किसी पुलिस ऑफिसर की तरफ से आता है तो हम उस पर फौरी FIR का इंतराज करते हैं। ये पर्चा यहाँ रात को दर्ज हो चुका है और अब इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हमारी इन्वेस्टिगेशन विंग अमल में लाएगी। तो आप चूँकि बतौर SHO इच्छा पुलिस स्टेशन तैनात हैं, मुझे ये बताइएगा जब इस्तग़ासा हुआ है उस वक्त जो शकील भट्ट साहब खुद यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने कुछ और शवाहिद भी आपको बताया ऑफ द रिकॉर्ड? नहीं जी, ऑफ द रिकॉर्ड ये चीज़ें सारी इन्वेस्टिगेशन हमारी जो विंग है उनके सामने ही वो हक़ाइक़ बयान करेंगे। फ़िलहाल जो हमें कंप्लेंट रिसीव हुई थी उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने FIR का इंतराज किया है। तो क्या लगता है कि जब इस तरह के केसेस आते हैं, इस नौइयत के केसेस आते हैं, यानी कि कहीं पुलिस वाले अपने उनको थ्रेट्स मौसूल हो रहे होते हैं, तो इस तरह के केसेस का कितना जल्द फैसला हो जाता है या कितनी जल्द इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, कुछ अंदाज़ा तो होगा? जी जी बिल्कुल, ये नो डाउट एक हीनियस नौइयत का मामला है और जब भी कोई हीनियस नौइयत की FIR का इंदराज होता है तो उसमें फिलफौर हम कार्रवाई अमल में लाते हैं। जो हमारे पॉसिबल वेज़ हैं इन्वेस्टिगेशन के उन सब को बरोएकार लाया जाता है और जल्द से जल्द किसी नतीजे पे पहुंचने की हम कोशिश करते हैं। तो हमें लगता है कि यानी कि जिस तरह पहले एक मुकदमा अमीर बालाज कत्ल केस का जिसमें मुलजिम जो है नामजद मुलजिम तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट थे, अब रात के जो मुकदमा है उसमें जो है एहसन शाह की जो बेगम है बीवी उसके खिलाफ और तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट को भी नामजद किया गया। जी जी बिल्कुल, इस्तग़ासे के अंदर जो तहरीर थी, तहरीर के मुताबिक तीनों मुल्ज़मान शामिल हैं उसमें। और उस वीडियो क्लिप में भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं आप, वो वायरल भी है वो क्लिप, उसमें बाकायदा प्लानिंग की जा रही है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमें कंप्लेंट रिसीव हुई है और हमने FIR का इंतराज किया है। अब हमारी इन्वेस्टिगेशन विंग है जो वो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो भी इसमें कसूरवार है उनको गिरफ्तार करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई जाएगी। तो अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है या अभी? जी, ये इन्वेस्टिगेशन विंग इसमें एक्टिव है और इंशाल्लाह उस पर काम कर रहे हैं। जैसे कोई गिरफ्तारी अमल में आएगी तो आपके भी नोटिस में आ जाएगा और इंशाल्लाह पूरे हक़ाइक़ हम सामने लेके आएंगे इसके। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मेरे साथ SHO थाना इच्छा मौजूद थे बिलाल साहब। इनकी सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया है कि किस तरह जो है रात गए जो है शकील भट्ट साहब जो कि इंस्पेक्टर तैनात हैं CIA इकबाल टाउन में, उनको थ्रेड्स मौसूल होते हैं और वो ऑडियो जो है और वो वीडियो क्लिप्स जो हैं उन्होंने देखे हैं टेलीविजन पर, जिसके बाद जो है इस्तग़ासा थाना इच्छा में लेकर आया जाता है और यहाँ पर जो है मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और पुलिस के मुताबिक जो है अब ये इन्वेस्टिगेशन विंग जो है इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। इन्वेस्टिगेशन जो है IO एक जो है वो बाकायदा तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और फिर जो है अगला लाहे अमल जो है पुलिस की जानिब से तैयार किया जाएगा जिसमें जो है नामजद मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।